प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस संध्या के समय में धन्य परिवार अर्थात आशीषित परिवार के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि इस विषय में जाएं, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सनातन काल के विराट परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले। हम आपकी स्तुति, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जीवन के हर पल में प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहोवा शालोम आपकी शांति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु वचन कहता है, जहाँ दो या दो से अधिक आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में उपस्थित हैं। यस प्रभु जी, वेदिक अंगारा लेकर मेरे होठों को छुइए प्रभु, ताकि आपकी कलाम को, आपकी वचन को प्रभु जी जब श्रोता सुनते हैं प्रभु जी, उस आशीष को पाने वाले हो सके, वो धन्य परिवार की आशीष को पाने वाले हो सके जो आप देते हैं प्रभु जी। हमारे मन की आंखों को ज्योतिमय करिए प्रभु जी, हमारे जीवन में आप राज्य करिए। हम सभी को प्रभु जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को आप आशीषित करिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। परिवार परमेश्वर के द्वारा दी हुई सुंदर खूबसूरत उपहार है। जैसा कि भजन संहिता 127 के 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। पूरा नियंत्रण, पूरा अधिकार परमेश्वर को दे। यिर्मयाह 18 का 6 वचन इस प्रकार कहता है, इसी प्रकार से हमारा प्रभु यहोवा इस्राएलियों से कहता है, देख जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में है रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर के हाथों में हम मिट्टी हैं। जिस प्रकार कुम्हार अपनी इच्छा से गीली मिट्टी को ढालता है, परमेश्वर हमें उसकी इच्छा अनुसार ढालना एवं सुधारना चाहता है। इफिसियों 2 का 10, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में भले कार्यों के लिए सिरजे गए हैं। जब हम अपने आप को और अपने घराने को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वह अपनी सुइच्छा अनुसार हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे पारिवारिक जीवन और परिवारों के परिवार को आशीष देता है। हालेलुया। पहला बिंदु हम देखेंगे, वह परिवार धन्य है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। वचन में से हम देखेंगे लूका 1 का 6, यहाँ पर जकरिया नामक याजक और उसकी पत्नी एलीशिबा, जकरिया और एलीशिबा बूढ़े हो गए थे, तो अभी उनके पास संतान नहीं थी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वे दोनों संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने प्रार्थना सुना और उन्हें आशीष दी और उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यह वही यूहन्ना है जिन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। वह परिवार जो परमेश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, प्रियो, प्रभु वहां अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। जब परिवार के साथ मिलकर रहते हैं और जो आवश्यकता है अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल देते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना का आदर करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने 2004 में जब छत्तीसगढ़ नवागढ़ दुर्ग में गांव है, वहाँ पर मैं संविदा नियुक्ति में पोस्टेड थी। अचानक से जब 1.5 साल होने के बाद मुझे ये खबर मिली कि अब आपकी नौकरी यहाँ से समाप्ति की जाती है। मेरे हस्बैंड ने और मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर
ने उस प्रार्थना को सुना और मुझे भोपाल शहर में नौकरी दी, जिससे मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उनको अच्छे स्कूल में शिक्षा देते हुए, और मैं परमेश्वर का साथ में हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आत्मिक रूप से भी वो हमें ऐसी कलीसिया में रखा है जिससे उन्हें आशीष मिली, आत्मिक रूप से वो बढ़ने पा रहे हैं। इन सभी बातों के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। वो हमारी प्रार्थना का आदर करता है। हालेलुया। आइए अब हम दूसरी बिंदु की ओर देखेंगे। परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार। प्रेरितों के काम 10, उसमें हम पूरा देखने पाएंगे कि कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना के समय स्वर्गदूत भीतर आकर कुरनेलियुस से कहता है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। स्वर्गदूत ने कहा था, उसके अनुसार कुरनेलियुस ने एक भक्त सेवक को याफा में पतरस के पास भेजा, और पतरस जहाँ पर कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों के साथ इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर पतरस आया। प्रेरितों के काम 10 उसका 34-35 पद में इस प्रकार लिखा है, पतरस कह रहा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उसे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। पतरस वहाँ एक गवाह के रूप में बोल रहा था। वहाँ पर कुरनेलियुस और समस्त लोग जो इकट्ठे हुए थे, वे वचन को धीरज के साथ सुन रहे थे। वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। उसी वक्त हर वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और वहाँ बैठे लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अनंत जीवन के वारिस होने के लिए अपना पूर्ण समर्पण किया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि वचन जब हृदय में जाता है तो किस प्रकार से बपतिस्मा के लिए वहाँ बैठे लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बपतिस्मा को लिए। वही अनुग्रह मैंने अपने परिवार में देखा। जब मेरी ये मनसा थी कि मेरे बच्चे संडे स्कूल के बाद जब यूथ हुए तो उन्होंने अपने जीवन का समर्पण किया। उन्होंने भी बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु की देह में शामिल हुए। प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, भेंट चढ़ाना, आदर देना, समय देना, देह प्राण आत्मा बुद्धि और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना, ये परमेश्वर ने हमको वचन में से सिखाया है, उनने आज्ञा दी है। दूसरे कामों से अधिक महत्व हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, व्यक्तिगत रूप से परिवार के साथ में, ये हमारे बच्चे, हमारे जवान बच्चे इस बात को देखकर सीखने पाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की जो मनसा है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो परिवार के द्वारा पूरी होने पाती है। हम उसी प्रकार तीसरे पॉइंट में जाएंगे। वह परिवार जो अतिथि सत्कार करता है। तीतुस 1:8 में, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। प्रेरितों के काम
10 के 22 में वचन कहता है, जैसा हम आगे देख चुके हैं, कुरनेलियुस एक सेवक पतरस को बुलाने गया था। यहाँ पर कुरनेलियुस स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है और पतरस को अपने घर बुलाकर उससे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। यहाँ पर बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा परिवार मिलकर प्रभु के जनों का, दासों का पहुनाई करने पाते हैं। हमें जो ये अवसर मिलता है, उस आशीष के हम भागीदारी होने पाते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे, मेरी मम्मा, उन्हें ऐसी आशीष के रूप में दिया कि जिनके जीवन में परमेश्वर साथी बन के रहे। उन्हें स्तुति करना, आराधना करना बहुत भाता और वो बड़ी शांति के साथ हम 5 भाई बहनों का पालन पोषण की। परमेश्वर ही है जो बल और सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी सासू माँ दिया। उन्होंने मुझे पहुनाई करने के लिए और पहुनाई के बाद जो आशीष मिलती है, उस बातों को भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से मुझे बताई और मुझे सिखाई। और मैंने अपने जीवन में देखने पाई कि सचमुच परमेश्वर हृदय को देखता है, मन को देखता है। हालेलुया। दूसरा राजा 4 उसका 8 से 37 वचन में हम देखेंगे। यहाँ पहुनाई करने में एक और परिवार है। वह परिवार जो सुनेमवासी धनी और उसकी पत्नी दोनों ने आपस में बातचीत किया और परमेश्वर के भक्त अलीशा जो इस परिवार में अक्सर आया करते थे, उनके लिए एक कमरा बनाया। इस परिवार के द्वारा भक्त अलीशा की पहुनाई होती थी। दूसरा राजा 4 का 13 से 14, यहाँ पर अलीशा ने गहजी से पूछा कि इस परिवार में क्या कुछ कमी है। गहजी ने अलीशा को उत्तर दिया कि इनका कोई लड़का नहीं है। अलीशा ने स्त्री से कहा, बसंत ऋतु में तुझको एक पुत्र होगा। दूसरा राजा 4 का 17 वचन में हम पढ़ते हैं, बसंत ऋतु के समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मुझे कहने दीजिए, बहुत से लोग भक्त लोगों की पहुनाई को अनदेखा कर देते हैं और परमेश्वर इसी कारण परमेश्वर के आशीषों से इसी कारण वे वंचित हो जाते हैं। यहाँ पर सुनेमिन और उसका पति हमें प्रेरणा देते हैं कि हम परमेश्वर के भक्तों की पहुनाई करें, उनकी उपस्थिति, उनके मुख से जो आशीर्वाद निकलते हैं उसे प्राप्त करें। कुलस्सियों 1 का 27 उसका बी पाठ, परमेश्वर का गहरा संबंध परिवार से है। परमेश्वर की योजना परिवार के लिए है। आदि से अनंत तक अनंत महिमा के लिए रखी मिरास है। स्मरण रखें, वचन से प्रेम करें, आज्ञा माने। परमेश्वर हमारा अपनी प्रतिज्ञा वाचा को पूरा करता है। परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। आज हमारे लिए एक प्रश्न है, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है? मेरा परिवार ऐसा क्या कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है। फिलिप्पी 4 का 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें अपनी आशीषों में लिए चलता है। और भी घराने हैं, वचन में से हम देखेंगे कि हम आशीषित परिवार के द्वारा और कैसे फलवंत हो सकते हैं।
हालेलुया। हमारा परिवार आशीषित परिवार होना चाहिए। प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ने के द्वारा ये मालूम हुआ कि पूरा का पूरा परिवार घराना मिलकर प्रभु की आराधना करते, सेवा करते थे। हमें खुद को प्रार्थना करना है, बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना है। हमारा सारा परिवार भी मिलकर प्रभु के लिए उस चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहना है। उसके राज्य के लिए हमें कार्य करना है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे आशीषित होना चाहिए। प्रेरितों के काम 16:1 में इस प्रकार से लिखा है कि जो तीमुथियुस था वो विश्वासनीय यहूदनी का पुत्र है। उसके घर में उसकी माता प्रभु के चरणों में ठहरने वाली। तीमुथियुस का परिवार के अंदर से ही उसको प्रभु के बारे में सीखने को मिला। हम जो भक्ति के साथ में जीवन जीते हैं तो बच्चे इस बात को देखकर वो स्वयं वो कार्य को करने लगते हैं। हम देखने पाएंगे कि जैसा हम प्रतिदिन अपने जीवन शैली में कार्य को करते हैं, उस बात को ही देखकर वो सीखने पाते हैं। हमारे बच्चे सफल हों, इसके लिए हमें भक्ति का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। वचन को साथ लेकर चलना, प्रार्थना का जीवन, प्रभु के लिए उस वेदी को बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। पहला कुरिन्थियों 1:16, यहाँ पर हम देखते हैं स्तिफनुस के घराने के बारे में। उनके पूरे घराने ने बपतिस्मा को लिया। वो आशीषित परिवार, जहाँ पर पूरे घर के लोग बपतिस्मा लेते हैं। हाँ, और भी मेहनत करना है, और हमें जो प्रभु के सामने हैं, ठहरे रहते हैं, उसकी बाट जोहते रहना है। पूरा का पूरा परिवार विश्वास में बना रहे। हालेलुया। हमारे परिवार से ऐसे लोग जो प्रभु के नाम को, यीशु के बलिदान को नहीं जानते हैं, उन तक गवाही के रूप में हमें पहुंचना है। प्रेरितों के काम 18:26, वहाँ लिखा है प्रिस्किला और अक्विला पति पत्नी के बारे में। ऐसा परिवार है जो गवाही को देता है। हालेलुया। हमें मसीह यीशु के गवाह बनना है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार हम वचन में से देखेंगे यहोशू 24:15। वचन में से मैं पढ़ूंगी। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहाँ पर यहोशू अपने वचन में कह रहे हैं, हमारा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होना है। घर है, उससे परमेश्वर की सेवा के लिए देना है। हमारे पास कार है, उसे हमें सेवा के लिए देना है। हमारे पास धन है, उसे हमें परमेश्वर की सेवा के लिए देना है। हमारे बच्चे हैं, उसे परमेश्वर की सेवा के लिए हमें देना है। हमारी तंदुरुस्ती, उसे हमें परमेश्वर की सेवा के लिए देना है। जो वरदान है, उसे परमेश्वर की सेवा के लिए देना है। प्रभु के सेवा के लिए समर्पित होना है। हमारे हाथ में प्रभु ने जो कुछ दिया है, प्रभु को उसे अर्पित करें। आपके वरदान को प्रभु की सेवा के लिए यहोशू के समान ये कहें, मैंने निर्णय ले लिया है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। जो लोग प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु उनका आदर करता है।
मेरे पास आज जो कुछ भी है, हाँ खुदा, वो आपका ही दिया हुआ है। यहोवा यीरे, आप मेरे लिए उपाय करते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए अपने जीवन को, अपने परिवार को आपके ही सामने, आपके सम्मुख में रखता हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार से हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही हृदय को छू जाने वाली, अंश अंश करके बदलते जाना। हम जब परिवार के बीच में रहते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर भी कभी छोटी बातें या कुछ ऐसी बातें हैं, बर्तन का खटकने के समान, या वाद विवाद। इसका मतलब ये नहीं कि बात को पकड़े रहें, हमें क्षमा करना होगा। दोष लगाने वाला, शिकायत करने वाला, मुंह फुलाने वाला, ये सारी बातों को छोड़ना होगा। और जो वचन के अनुसार, जो वचन में लिखा है, अंश अंश करके हमको बदलना है। ये हम नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हमारी परिस्थिति या हमारी परिस्थितियां डरावनी या कठिन लगे, उसमें प्रभु पर आप भरोसा रखेंगे तो इन कठिन परिस्थितियों के बीच प्रभु का आगमन जब होता है तो परिस्थितियां पूरी रूप से बदल जाती हैं। हालेलुया, आमीन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर सवार है और वो आंधी और तूफान को शांत कर देता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, अगम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर। हम प्रभु जी आपके सामने झुकते हैं, हम दंडवत करते हैं प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी आपने हमारे हृदय में डाला, हमको सीखने में सहायता और मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने सुना है प्रभु और या सुनने वाले हैं, उनके जीवन को 100 गुना आशीषित करिएगा प्रभु जी। वचन कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो है, किंतु सफलता परमेश्वर यहोवा ही की ओर से मिलती है। हाँ प्रभु जी, आप ही हैं, आपका कलाम है, आपका वचन है, जिसके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में आशीष आती है। हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य होते हैं, हमारे जीवन में प्रभु जी। हालेलुया, वो ज्योति को हम देखने पाते हैं। सारी महिमा आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर का, चर्च का, पास्टर का, चर्च एल्डर्स का। थैंक यू।